नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। तो ये संविदा वर्ग 3 के पेपर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पर डे कम से कम हर शिफ्ट में 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो अगर इसको आप देखेंगे तो आपके 3-4 नंबर 100% श्योर हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन गलत कर देती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल जोड़ना घटाना के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आप जानते हैं, तो मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो चीज़ें आपको आती हैं। मैं उन पर बात करूंगा जिनमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है या जहां पर आपको डाउट बन सकता है। तो जैसे गुणा भाग की अगर हम बात करें तो गुणा का तो आप फंडा सीधा सीधा जानते हैं कि जैसे अगर ऐसा लिखा है A/B × C/D, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे होता है, और अगर कोई क्रॉस में कट रहा तो आप काट दें, या फिर ये सीधा कैसा होता है AC/BD। क्लियर है, ये सीधा गुणा हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ आती है? डिवाइड में। क्लियर है, डिवाइड में कैसे? पहले तो नॉर्मल डिवाइड होता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। जैसे अगर ऐसा लिखा हो A/B/C/D, तो इसको क्या करते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है A/B पूरे के बटे में C/D। क्लियर है। या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, इस डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बनाते हैं और कैसे लिख देते इसको A/B × D/C। तो ये क्या हो जाता है AD/BC। क्लियर है। तो एक तो तरीका इसका ये है कि आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, और जो ये संख्या होती है यहाँ पर, इसको आप क्या करें, पलट के ऐसा लिख दें D/C। क्लियर है। तो एक तो ये तरीका होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, वो बातें कौन सी हैं? पहला तो जब कंडीशन आपको ऐसी मिलती है A/B/C, तो इस कंडीशन में कैसे सॉल्व होता है, तो इसको आप ध्यान से लिख लेंगे। A/B × C, मतलब B कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है आपका। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा मिल जाए 2/3/5, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे इसको आप, तो इसमें 5 ऊपर जाएगा कि 3 नीचे आएगा, इसमें आपको डाउट रहता है। तो याद रखना, ये जो बड़ा साइन यहाँ लगा हुआ है, तो ऊपर की संख्या कहाँ आती है? नीचे। मतलब 2/5 × 3 कितना हो जाएगा? 15। तो अगर ये कंडीशन ऐसी बनी हो A/B/C, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये नीचे वाली संख्या पलट जाती है, तो C कहाँ पहुँचता है? ऊपर। मतलब A × C/B। क्लियर है। तो इस टाइप से कंडीशन बनती है। जैसे यही कंडीशन ऐसी होती 2/3/5, तो इसको हम क्या करते, 5 ऊपर चला जाता और आंसर क्या होता? 10/3। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ऐसे करते हैं। और अगर एक कंडीशन आपकी लास्ट ऐसी बने A/B/C/D, तो इसको सिंपल सा है कि जो नीचे वाला है उसको आप पलट के गुणा करके लिख दें। कैसे? D/C। बस इस वाले को मैंने क्या किया, पलट के इंटू करके लिख दिया है। तो ये कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाता है, और इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। तो इन 3 चीज़ों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन संविधान में देखने मिल रहे हैं कि साधारण भिन्न को वो प्रतिशत में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, या तो दशमलव में संख्या दे देते हैं कि 0.36 को आप परसेंट में बदलें। ऐसे क्वेश्चन आपके संविधान में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने का मतलब होता है 100 का गुणा करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूँ आपको कि ए को परसेंटेज में बदलना है, तो आप क्या ए के साथ परसेंटेज लगा दोगे? क्या ऐसा लगा देंगे आप? ए परसेंट का मतलब क्या होता है? A/100। तो क्या A/100 और ए सेम है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो आपको क्या करना पड़ता है? × 100 करना पड़ेगा, जिससे ये 100 से 100 कैंसिल हो जाए और वापस ए मिले। इसका मतलब है अगर आप परसेंटेज लगाते हैं तो इसके साथ में क्या करना पड़ेगा? × 100। मतलब अगर ए लिखा है तो इसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? ए परसेंटेज लगाएंगे × 100। तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100%। क्लियर है। तो इसका मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या को आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, चाहे वो भिन्न की हो चाहे वो दशमलव की हो, तो आप सिर्फ परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। क्लियर है। तो जैसे यहाँ से आपसे पूछे कि ए को परसेंटेज में बदलें, तो आप क्या बोल देंगे? 100%। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका परसेंटेज बन जाएगा। सिंपल सा आपको करना क्या है? 100 का गुणा। जैसे यहाँ बोला कि 2/5 को प्रतिशत में बदलें, तो आप क्या करेंगे? 2/5 × 100%। अब देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2/5 मिलेगा, तो 5 से ये कटेगा
20 बार और कितना आ जाएगा ये 40%। तो अगर आपको इस तरह की भिन्न वाली संख्या को परसेंटेज में बदलना फ्रैक्शन वाले को, तो आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे दशमलव वाली संख्या को बदलना हो चाहे नॉर्मल संख्या को, आप हमेशा क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ है 0.73 को परसेंटेज में बदलना, तो हम क्या कर देंगे 0.73 इंटू 100 और लगा देंगे परसेंट, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ऑलरेडी होता है 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 73%। क्लियर है। अगर आपसे बोले कि 5 को परसेंटेज में बदलें तो आप क्या करेंगे 5 गुणित 100% बराबर आ जाएगा 500%। क्लियर है। जब परसेंट की मतलब क्या होता है 500 गुणित 100 1/100, तो 100 से फिर कट जाता है, वापस 5 मिलता है, तो परसेंटेज अगर आप लगाएंगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है तो एक ही चीज़ करना, बस 100 से गुणा और परसेंटेज लगा देना। ज़्यादा ना दिमाग लगाना है, ना ही परेशान होना है, ना ही कोई कैलकुलेशन। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उल्टा पूछ सकता आपसे कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलें, तो ये तो आप जानते हैं कि 15% का मतलब क्या होता है 15/100। 5 से काट दें 3 बार और ये 20 बार, तो क्या बन जाएगा ये 3/20। ये क्या होगी आपकी साधारण भिन्न होगी। तो ये आप सब जानते हैं इनको करना कि कैसे बदलते हैं। 24% का बोल रहा है तो 24/100, 4 से काटेंगे 6 बार, ये 25 बार, तो कितना आ जाएगा 6/25। तो इस तरीके से आप इसको साधारण भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आती हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भिन्नों की तुलना करने पर आधारित होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे आप देखें 5/13 है, 3/13 है, 7/13 है और 9/13 है। तो एक कंडीशन तो ऐसी होती कि उसका हर क्या हो आपका समान हो। अगर हर समान है तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको जो संख्या ऊपर सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी, जो ऊपर सबसे छोटी है वो सबसे छोटी। तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताना है, तो सबसे छोटी वो होगी जो संख्या ऊपर सबसे छोटी है, मतलब सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी ये वाली। क्लियर है। और सबसे बड़ी कौन सी होगी जो संख्या ऊपर सबसे बड़ी है, मतलब ये वाली। तो ये भिन्न हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी। तो अगर हर इसका समान है, डिनोमिनेटर समान है, तो आप क्या करेंगे न्यूमरेटर को या अंश को देखकर बता देंगे कि जो न्यूमरेटर या अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जो छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। क्लियर है। ये तो पहली कंडीशन है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनका जो हर है डिनोमिनेटर है वो समान ना हो। जैसे यहाँ पर देखें आप 2/3 है, 4/7 है, 5/8 है। तो इनमें पूछ रहा है छोटी बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा इनके हर को डिनोमिनेटर को समान बनाना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे 3, 7 और 8 का क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका एलसीएम निकाल लें 21 × 8, 168 इनका एलसीएम होगा। मतलब नीचे क्या आने वाला आप यहाँ लिख लेंगे 168। क्लियर है। तो 3 से आप डिवाइड करेंगे 168 को तो कितना आएगा 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 56 आएगा। तो 56 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक संख्या ये बन जाएगी। ऐसे ही अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 और 8 बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 और 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 × 4 और अगला हो जाएगा 5 × 21। क्लियर है। क्योंकि 8 से कटेगा ये तो 21 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 का करेंगे 56 में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें इसका 112 और ये कितना आ जाएगा 96। ये कितना आ जाएगा बटे में क्या होगा 168। क्लियर है। तो सबके बटे में 168 है, तो ऊपर जो संख्या बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है ये वाली। तो ये कौन सी थी ये पहली वाली। तो ये संख्या आपकी सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी कौन सी है बीच वाली। तो 4/7 आपकी सबसे छोटी है। क्लियर है। तो ये हो जाएगी सबसे छोटी और ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी भिन्न। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर के हर होता है जो उनका उसको समान बनाते हैं डिनोमिनेटर को, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भिन्न पर अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा मुश्किल है। तो आवर्त भिन्न का मतलब होता है जिन पर आपने बार लगा देखा होगा। तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कैसा होता है नॉर्मल होता है इस तरीके का 0.7 बार। क्लियर है। और एक दूसरा आपने देखा होगा
7, जैसे ऐसा लिख दे 0.79 बार। तो यहाँ पर कभी कभी दशमलव के बाद संख्या पर बार होता है, कभी दशमलव के बाद एक संख्या छोड़कर बार होता है। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें नॉर्मल वाले पर कि जैसे 0.7 बार दिया है तो इसको क्या लिखते हैं हम, जितने पर बार है वो लिखेंगे और बटे में 9। एक संख्या पर बार था तो बटे में 9 लिख लिया। अगर ऐसा होता 73 बार तो हम इसको क्या लिखते, 73 सेम रहेगा और बार 2 पर है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। क्लियर है। तो ऐसे कोई भी संख्या आपको दे दे 2379, इस पर बार लगा है तो आप भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको, 2379 अपॉन कितने पर बार है 4 पर, तो 4 यहाँ पर 9 आ जाएंगे। क्लियर है। तो जितने पर बार होता है उतने 9 आते हैं। ये कब की कंडीशन है, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार हो। अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की कि जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार ना हो, जैसे अगर क्वेश्चन आपको ऐसा बोल दे 0.12 बार, तो 0.12 बार अब यहाँ पर एक को छोड़ दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 में से माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है, और जितने पर बार हैं उतने 9 लिखना है, और जितने पर बार नहीं है उतने 0। तो ये कितना आ जाएगा 11/90। क्लियर है। तो जिस संख्या पर बार नहीं होता वो पूरी संख्या में से माइनस कर देते हैं। जैसे इस पर बार नहीं था तो इसको हमने पूरे में से माइनस कर दिया, और जितने पर बार हैं उतने 9 और जितने पर बार नहीं है उतने 0। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। इसको या तो नोट बना लेना अपने। अगला क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे 0.925 बार, तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए 925 में से आपको किसको माइनस करना, जिस पर बार नहीं है, और अपॉन में जितने पर बार हैं उतने 9 आ जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक पर बार नहीं है तो इसका 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो 925 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 916/990। तो अगर ये कटते हैं तो इनको काट देंगे, अदरवाइज नहीं कटते तो ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ से आप चाहें तो इनको काट भी सकते हैं या फिर नहीं काटना तो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऑप्शन में मिले तो। यहाँ पर एक कटेंगे तो बिल्कुल आप इसको 2 से काट सकते हैं। क्लियर है। तो 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 458 और नीचे बचेगा आपका 495। तो इस तरीके से इनको आप काट सकते हैं। तो ये तो तरीका है सॉल्व करने का। अब कभी कभी थोड़ी बड़ी संख्या दे देगा इस तरीके से 0.3524 पर बार, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना वही है कि जो संख्या है वो पूरी लिखना पहले, उसमें से माइनस क्या करना जिस पर बार नहीं है, मतलब 35 माइनस करेंगे अपॉन में जितने पर बार हैं उतने 9, जितने पर बार नहीं है उतने 0। क्लियर है। तो 35 24 में से आप 35 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3489/9900। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ से इनको पूरा डिटेल में विथ प्रूफ समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं एक्चुअली इतना टाइम भी नहीं है एग्जाम टाइम में आपके, तो इनको आप देख लें जो जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। क्लियर है। अब बाई चांस इनको कभी कभी आपको जोड़ने घटाने को भी दे सकता है क्वेश्चन कि इन संख्याओं को जोड़ें। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा दे दे 0.2 बार को प्लस करना है 0.4 बार में। क्लियर है। तो कैसे करेंगे आप, 0.2 को क्या लिख देंगे 2/9 प्लस इसको क्या लिखेंगे 4/9, और इनका एलसीएम आ जाएगा 9, ऊपर कितना आएगा 2 + 4 मतलब 6/9। या इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार, तो 2/3 लिख सकते हैं इसको आप। क्लियर है। नॉर्मल भिन्न में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से इनका जोड़ना घटाना भी यहाँ पर होता है। जैसे घटाने की बात करें आपसे 0.7 बार माइनस 0.3 बार, इस तरीके से दे दे तो आप इसको क्या लिखेंगे 7/9 माइनस 3/9। तो एलसीएम क्या होगा 9 आ जाएगा, 7 - 3 कितना आएगा 4/9। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो नॉर्मल तरीका है इनको जोड़ने घटाने का। तो यहाँ से संख्याएं आपकी ऐसी दी जाएंगी। डबल संख्याओं का भी जोड़ना घटाना आपको दे सकते हैं यहाँ पर, तो आप उनके लिए भी तैयार रहें। तो इसके बाद हम बात करते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका कि डबल संख्याओं का जोड़ना घटाना कैसे दे सकता है आपको। जैसे ऐसा दे देता 0.37 बार प्लस 0.51 बार, तो इसको कैसे जोड़ेंगे 37/99 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं पर बार है। यहाँ 51/99, तो आपका एलसीएम आएगा 99, ऊपर कितना हो जाएगा 37 + 51,
तो 37 प्लस 51 कितना आ जाएगा 88/99 और यही इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इनको जोड़ सकते हैं, ऐसे ही घटा सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं वितत भिन्न की, जिसको बोलते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन बोला जाता है इसको इंग्लिश में। कंटिन्यू फ्रैक्शन जो आप देखते हैं, क्लियर है, उस पर हम बात कर रहे हैं। और इसके पहले जो आपने देखा ये क्या था आपका आवर्त भिन्न था। आवर्त भिन्न का मतलब होता है रिकरिंग फ्रैक्शन। क्लियर है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन की वितत भिन्न की। जैसे आपने क्वेश्चन कभी ऐसे देखे होंगे 1 + 1/1 + 1/2 को सॉल्व करें तो कैसे करते हैं इनको सॉल्व। इनको सॉल्व करने का तरीका होता है नीचे से ऊपर तरफ। तो पहले तो 1 + 1/, कितना है इसका नीचे का इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे आप, एलसीएम आएगा 2, तो 2 + 1। अब यहाँ पर कितना बन जाएगा ये 1 + 1/3/2। तो 3/2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और कितना आ जाएगा ये 1 + 2/3। तो 1 + 2/3 को आप कैसे लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 + 2/3 में 3 एलसीएम आएगा, 3 + 2 बराबर आ जाएगा 5/3। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस टाइप की जो भिन्न आती हैं आपकी वितत भिन्न बोलते हैं इनको, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं नीचे तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इनको रिकरिंग फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और भी यहाँ पर आपके इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप यहाँ से कर पाएंगे कि किस तरीके से इनको हमें सॉल्व करना है। क्लियर है। एक आध क्वेश्चन और मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे ऐसा मिल रहा है क्वेश्चन 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इतना पोर्शन, क्लियर है, तो 1 + 2/1 + 3/, इसका एलसीएम कितना आएगा नीचे वाले का 5, और 5 + 4 ऊपर बन जाएगा। तो ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं साइड में 1 + 2/1 + 5 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 15/9। क्लियर है। तो 3 से चाहें तो काट सकते हैं, 3 बार ये 5 बार। अब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 + 2/3 है, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा ये 8/3। अब 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 6/8। अब इसको फिर चाहें तो फिर काट सकते हैं आप 2 से, तो 3 बार और ये 4 बार। अब कितना बचा 1 + 3/4, मतलब 4 + 3 कितना हो जाएगा ये 7/3। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इनका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आपको स्टार्टिंग से नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो इन कंडीशनों को आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपकी बहुत बार कंडीशनें ऐसी बनेंगी A/B/C। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ये क्या हो जाता है A × C/B। C ऊपर चला जाता है इस कंडीशन में। क्लियर है। तो इस कंडीशन को आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस टाइप से आपके भिन्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है संविदा वर्ग 3 के लिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं या जो भी टॉपिक हैं वो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।